आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री सेकेंड और फर्स्ट लेसन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। और ये 4 अगस्त का वीडियो है। आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होगा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में केमिस्ट्री के सेकेंड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के हमने हेलो एल्केन्स के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया। हेलो एल्केन्स के सामान्य गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उससे संबंधित जो भी उसका मटेरियल था मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया। और अब बारी आती है हेलो एरीन्स की। व्हाट इज दिस हेलो एरीन्स? क्या होता है हेलो एरीन्स? जैसे मैंने हेलो एल्केन बताया था कि एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके हैलोजन व्युत्पन्नों को हम हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कहते थे। ठीक इसी प्रकार से आपका हेलो एरीन्स भी आता है। तो हेलो एल्केन में था एलिफैटिक और हेलो एरीन्स में क्या आता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग वाली संरचनाएं, अर्थात बेंजीन रिंग वाली संरचनाएं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक कार्बन अर्थात सीधे एरोमेटिक रिंग से कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इन्हें हम हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड कहते हैं। या तो हेलो एरीन्स कह लेते हैं या एरिल हैलाइड कहते हैं। मतलब क्या है कि एरोमेटिक रिंग से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को, भाई एरोमेटिक रिंग होगी बेंजीन और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। जितने भी हाइड्रोजन हैं वो कार्बन से जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन हटेगा और उसमें कोई भी हाइड्रोजन समूह आकर उसमें जुड़ जाएगा। अर्थात एरोमेटिक रिंग से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके एरिल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। इसी को हम हेलो एल्केन्स और इसी को हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एक एग्जाम्पल लगा है AR सिंगल बॉन्ड H। AR सिंगल बॉन्ड H का मतलब है एरोमेटिक। सामान्य भाषा में एरोमेटिक को हम AR सिंगल बॉन्ड H से लिखते हैं। जैसे हेलो एल्केन में एल्केन को सामान्य भाषा में R सिंगल बॉन्ड H से लिखते थे, इसको हम एल्केन कहते थे, इसलिए हम इसको कहते हैं एरीन्स कहते हैं। कहते हैं इसको एरीन्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका एरीन्स अर्थात एरोमेटिक। ये हो गया एरोमेटिक AR सिंगल बॉन्ड H। X इसमें क्रिया करेगा तो H आपका हट गया, तो क्या हुआ ARX। ARX को ही पढ़ते हैं एरिल हैलाइड या इसे हम हेलो एरीन भी कहते हैं। अब मैंने सामान्य एग्जाम्पल की जगह पे मैंने कुछ सूत्र ले लिया। बेंजीन में एरोमेटिक में सर्वप्रथम सूत्र जो होता है वो बेंजीन का होता है। तो बेंजीन रचना को हम इस प्रकार से बनाते हैं या इस रचना को हम इस प्रकार से, बेंजीन रचना इस प्रकार की भी होती है, इस प्रकार की भी होती है और इस प्रकार की भी होती है। तो बेंजीन रिंग में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेटिव क्रम में लगे होते हैं, एकांतर क्रम में। एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देख रहे हो कि प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो इनमें से किसी भी स्थान से हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु इसमें आकर जुड़ जाएगा। ये यहाँ हो गया और ये यहाँ पर हो गया। तो क्या होता है इस बेंजीन रिंग में X परमाणु आपका जुड़ गया, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। इसको हम बेंजिल हैलाइड या एरिल, सामान्य भाषा में इसको एरिल हैलाइड और वैसे से कहते हैं बेंजिल हैलाइड। और यदि X के स्थान पर X बराबर ClBrI कुछ भी इसमें लग सकता है। अगर इसमें Cl लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन या बेंजिल क्लोराइड, यदि Br लगा देते हैं तो ब्रोमोबेंजीन या बेंजिल ब्रोमाइड, यदि I लगा देते हैं तो आयोडोबेंजीन या बेंजिल आयोडाइड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो इनकी डेफिनेशन थी। अब इनके सम एग्जाम्पल्स, इनके ग्रुप्स किस प्रकार के कैसे होते हैं
अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। हैलो एल्कीन्स के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मैंने बताया कि बेंजीन रिंग में यदि Cl लग जाता है, लग गया ये Cl, तो इसको हम क्लोरो बेंजीन, या इसे हम, ये तो नाम हो गया IUPAC नाम, और ये कैसा नाम हो गया, सिंपल नाम में हो गया। इसको पढ़ते हैं बेंजिल क्लोराइड। इसी प्रकार से इस बेंजीन रिंग में अगर Br लग जाता है तो ब्रोमो बेंजीन, या इसे बेंजिल ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। IUPAC नाम में क्लोरोबेंजीन, हेलोजन का नाम पहले और कार्बन चेन का नाम बाद में। साधारण नाम में पहले कार्बन चेन का नाम बेंजिल फिर क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार से बेंजिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन, और इसी प्रकार से आई लगा दिया तो आयोडो बेंजीन, या इसे हम बेंजिल आयोडाइड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें केवल आप देख रहे हो केवल हेलोजन परमाणु ही लगे हुए हैं। अब हेलोजन परमाणु के साथ साथ इसमें कोई एल्किल समूह भी आ जाए, कोई कार्बन श्रृंखला भी जुड़ जाए, तो इनके नामकरण कैसे होंगे वो भी आपको हम बता देते हैं। अर्थात इनका सामान्य नाम हो जाएगा एरिल एल्किल हैलाइड। क्या रहेगा? एरिल एल्किल हैलाइड। हमारे कहने का मतलब है कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एरोमेटिक रिंग से जुड़े पार्श्व श्रृंखला में एक या अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब पार्श्व श्रृंखला में बेंजीन रिंग के साथ में, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ये कार्बन श्रृंखला लगी है, तो मैंने लगा दिया CH2Cl। एक बार में ये है, एक बार में ये CHCl2 है, और एक बार में आपका ये CHCl3। कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा हो कि बेंजीन रिंग से जुड़े कोई कार्बन परमाणु अर्थात एल्किल समूह से जुड़े हेलोजन परमाणु में यदि वृद्धि होती है, हेलोजन परमाणु संख्या की वृद्धि होती है या उपस्थिति होती है, कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है समूह आपका क्या हो जाएगा, एरिल एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? एरिल एल्किल हैलाइड। तो ये हो गया एरिल, ये हो गया एल्किल, और ये क्या हो गया? हैलाइड। हैलाइड की संख्या बढ़ रही है। कब बढ़ती है? जैसे जैसे हेलोजन परमाणु कम होंगे तो हैलाइड की संख्या बढ़ जाती है। CH2Cl, एक H हट गया तो CHCl, और एक H हट गया तो CHCl2, और सॉरी, और एक H और हट गया तो ये क्या आएगा? CCl3। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? इनका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड। और इसका नाम हो जाता है बेंजाइल, क्योंकि बेंजिल इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाता है बेंजोट्राई क्लोराइड। या इसको हम पढ़ सकते हैं बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, ये बेंजिल क्लोराइड हो गया, ये बेंजाइल, या इसको हम बेंजल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि एरिल एल्किल हैलाइड ये समूह का बनता है कि इस एरोमेटिक रिंग में कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है, और उस एल्किल समूह में एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे बनने वाले यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं: बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजोट्राई क्लोराइड हो जाता है। क्या जाता है? ये हो जाता है आपका बेंजोट्राई क्लोराइड हो जाता है। Cl लगा है तो क्लोराइड,
बी आर लगा हो तो ब्रोमाइड और आई लगा हो तो आयो। ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है किसकी, हेलो, सॉरी, अब आपकी हेडिंग आती है, क्या आती है, हेलो एरिन्स का नामकरण। हेलो एरिन्स का नामकरण, जैसे हेलो एल्किन्स का नामकरण था, ठीक इसी प्रकार से हेलो एरिन्स का भी नामकरण होता है। ठीक है। नोट्स अपने बुक से ही देख के बनाएंगे, हम केवल आपको बोर्ड पर समझाएंगे। जो छोटी चीज़ होगी उसे हम नोट कर देंगे, जो बड़ा सिलेबस होता है उसको हम नोट नहीं कर सकते बोर्ड पर, सिर्फ समझा सकते हैं। तो हेलो एरिन्स का नामकरण कैसे किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। IUPAC के अनुसार करेंगे तो हेलोजन का नाम पहले और एरोमेटिक रिंग का नाम बाद में, जैसे मैंने लिखा था क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन के बारे में मैंने लिखा था। जैसे मैंने अभी हाल ही आपको लिखा था, ये Cl लगा है और ये Br लगा है बेंजीन रिंग में, और ये आयोडा। ये बेंजीन रिंग और ये समूह अर्थात इनको हम RX कहते हैं ना, RX अर्थात एरिल हैलाइड कहते हैं, या इनको हम हेलो एरिन्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन और आयोडो बेंजीन, ये जितने जो नामकरण है अकॉर्डिंग टू IUPAC के अनुसार नामकरण है। ठीक है। और एल्किल सॉरी, और साधारण नाम में जानते हो बेंजील क्लोराइड, बेंजील ब्रोमाइड और बेंजील आयोडाइड। अब इनका नामकरण और भी प्रकार से होता है। कैसे प्रकार से होता है, यदि बेंजीन रिंग में, समझ में ध्यान देने वाली बात है, यदि बेंजीन रिंग में दो या दो से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, कैसे, दो या दो से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो उनका नामकरण अंक के अनुसार होता है। अंकों के अनुसार का मतलब 1, 2, 3 या 2, 3 या 2, 4, कुल मिलाकर उनकी हम गिनती करके उनका नामकरण कर सकते हैं। क्लियर। इस प्रकार से इनका नामकरण होता है। और एक नामकरण और होता है कि आर्थो, मेटा और पैरा स्थितियों में भी इनका नामकरण किया जा सकता है। कौन कौन स्थिति में किया सकता है, आर्थो स्थिति में, पैरा स्थिति में और मेटा स्थिति में, तीनों प्रकार से इनका नामकरण भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, हमारे कहने का मतलब है जब द्विप्रतिस्थापित और त्रिप्रतिस्थापित यौगिकों में स्थान समूह की आपेक्षिक स्थिति को जब हम न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इनको निम्न प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनका मैं नामकरण करके दिखाता हूँ।
ठीक है। यदि बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में ऊपर वाला स्थान सब क्या होते हैं, नाभिक। क्या होते हैं, नाभिक। ये भी नाभिक, ये भी नाभिक और ये भी नाभिक। तो मैं एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं। जैसे अगर बेंजीन रिंग में यहां कोई समूह लगा है, अर्थात इसे क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। तो ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थो मेटा पैरा। अब चाहे यहां से लीजिए आर्थो मेटा पैरा और चाहे यहां से लीजिए आर्थो मेटा पैरा, हम किसी भी स्थान से आर्थो मेटा पैरा को ले सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नाभिक, आर्थो मेटा पैरा। अब मान लो नाभिक यहां पर हो जाए, अगर ये नाभिक यहां पर हो जाए तो क्या होगा, आर्थो मेटा पैरा यहां हो जाएगा। क्लियर, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। और यदि इस प्रकार से हेलोजन समूह आपके जुड़े होते हैं तो इनका नामकरण जो है आर्थो मेटा पैरा के अनुसार इनका नामकरण नहीं करते। जैसे कि लगातार एक ही क्रम में आपके हेलोजन समूह लगे हुए हैं या एक एक छोड़ के लगे हुए हैं तो इनका नामकरण जो है अंक के अनुसार करते हैं। ठीक है, किसके अनुसार करते हैं, अंक के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए हम इनका नामकरण कैसे करते हैं। इसका नामकरण दोनों प्रकार से होगा, अंक के नाम से भी होगा, आर्थो मेटा पैरा के नाम से होगा। तो कारण नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम कितने हेलोजन है, 2 हेलोजन। तो 2 हेलोजन के लिए क्या होगा, 1,2, 2 के लिए डाई और सीएल लगे हैं तो क्लोरो बेंजीन। क्या हो गया, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर, या करके इसका एक नाम और होगा। ये तो नाभिक पे सीएल है तो क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पर आर्थो पर, ये कंडीशन कौन सी है, आर्थो पर भी सीएल लगा हुआ, लिखेंगे आर्थो। क्या लिखेंगे, आर्थो और डाई क्लोरो और क्या हो गया, बेंजीन। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन या आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि आर्थो पर आपका सीएल लगा हुआ है, दोनों सीएल समान समान है तो आर्थो क्लोरो बेंजीन। ये जब आता है जब दोनों समूह कैसे लगे हो, समान समूह लगे हो, समूह की स्थितियां कैसी हो, समान हो, अर्थात एक जैसे समूह। अब इसकी बारी पहले पर और तीसरे पर लगा है तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, या करके क्या लिखेंगे। अब किस पर आ गया, आर्थो के बाद मेटा पर, किस पर, मेटा पर, तो मेटा और क्या आएगा, डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। क्या हो गया, डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब इसके नामकरण की बारी आती है। इसके नाम में तो 1, 2, 3, 4, 1,4 डाई क्लोरो और क्या हो गया, बेंजीन हो गया। या करके नाम करेंगे तो साधारण नाम में हो गया। जब समूह समान होते हैं तो एरेबिक नंबर में, न्यूमेरिकल नंबर में, अंक में कर देते हैं, या फिर आर्थो मेटा पैरा दोनों में भी कर सकते हैं। तो ये पैरा में लगा हुआ है तो पैरा और डाई क्लोरो क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब इसकी बारी, इसमें भी हेलोजन समूह एक जैसे लगे, कैसे लगे, एक ही जैसे लगे, परंतु इनका नामकरण आर्थो मेटा पैरा में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार एक ही क्रम में लगे हुए हैं। एक बार में तीनों एक साथ लगे हुए हैं, एक बार में दोनों एक साथ, एक अलग है, और अगले बार में सबरे एकांतर क्रम में लगे। यदि ऐसी स्थिति में हेलोजन समूह, समान हेलोजन समूह जुड़े होते हैं तो इनका नामकरण जो है केवल अंक के अनुसार ही करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे 1,2, 3 और ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसका 1,2 1 2 के बाद 4 पाया, 4
ट्राई और ब्रोमो बेंजीन हो गया। इसके बारे आई पहले पर है, तीसरे पर है और चौथे पर है। तो 1,3,5 सॉरी पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो देखा आपने, एक इस प्रकार से नामकरण हो जाता है और एक इस प्रकार से भी नामकरण हो जाता है। अब इनका नामकरण करने का एक तरीका और है। एक तरीका मतलब अगर कुछ अलग प्रकार से एग्जाम्पल दी गई हो तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इनका नामकरण भी हम कैसे करते हैं। जैसे ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये CH3, ये Br, ये CH3, ये Cl और ये CH3 और ये Br। एक एग्जाम्पल हमको ये दिया गया है। तो देखेंगे इनका नामकरण कैसे करते हैं। इनका नामकरण भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नाविक में क्या लगा हुआ है, CH3। हमारे नाविक पर लगा हुआ है CH3। तो जब बेंजीन रंग में नाविक पर CH3 लगा होता है, जब बेंजीन रंग में नाविक पर CH3 लगा होता है तो ये कहलाता है टॉलुईन। क्या कहलाता है, टॉलुईन। और ये लगा हुआ है ब्रोमीन। तो समूहों में टॉलुईन का स्थान सबसे ऊपर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि टॉलुईन का नाम पहले और ब्रोमीन का नाम बाद में। तो 1 और 2 दूसरे पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो और टॉलुईन। टॉलुईन क्या पढ़ेंगे, 2 ब्रोमो टॉलुईन। इसका नाम 1 2 3, तो क्या होगा 3 क्लोरो टॉलुईन। 1 2 3 एंड 4, तो 4 ब्रोमो टॉलुईन। एक तो इस प्रकार से नाम हो गया। ये नाम क्यों हो गया इस प्रकार से, भाई अल्फाबेट की में नाम हो जाता है। जिसका नाम ABCD में जो शब्द पहले आता है उसका नाम पहले और बाकी का नाम बाद में। तो Br पहले तो 2 ब्रोमो टॉलुईन, Cl पहले तो 3 क्लोरो टॉलुईन। क्योंकि ये जो समूह बताया ये क्या है, ये मैंने समूह बताया कहलाता है टॉलुईन। तो 2 ब्रोमो टॉलुईन, 3 क्लोरो टॉलुईन और 4 ब्रोमो टॉलुईन। अब इनका एक नामकरण और हो जाता है आर्थो मेटा पैरा कंसन पर। ये आर्थो पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। ये मेटा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। और ये पैरा पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो आर्थो ब्रोमो टॉलुईन और इसका नाम मेटा क्लोरो टॉलुईन और पैरा ब्रोमो टॉलुईन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ये अल्फाबेट क्रम में नाम लिखे गए हैं और ये आर्थो पैरा मेटा कंडीशन में ये आपके नाम लिखे गए हैं। O फॉर मतलब होता है आर्थो, M फॉर मतलब होता है मेटा और P फॉर मतलब होता है पैरा। ठीक है, ये इनके पूरे नाम होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये हेलो एरीन का बार बार बोल जाते हैं हेलो एल्केन्स, एक्चुअली में हेलो एल्केन्स पढ़ चुका है ना। तो ये था हेलो एरीन्स का नामकरण। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो का रेस्पॉन्स कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये अवश्य बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे हेलो एल्केन्स के सामान्य विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोरोबेंजीन। क्या था स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन टॉपिक आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लोरोबेंजीन लेके आएंगे। 5 अगस्त के वीडियो में आपको हम क्लोरोबेंजीन का वीडियो पढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में
इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।